हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले सीजन में आपने देखा कि कैसे साई टैंग जो एक गूंगी लड़की थी वो रिबॉर्न होने के बाद रोहान की हेल्प से अपने दुश्मनों से फाइट की और अपने फैमिली को भी पाली और रोहान की इलाज करवाने की वजह से वो बोलने भी लगी थी और लास्ट में वो रोहान के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो उस खुशखबरी के बाद सेकंड सीजन शुरू होता है साई टैंग और रोहान की वेडिंग से। साई टैंग आह करती है तो रोहान कहता है क्या हुआ, वो डर जाता है। साई टैंग बताती है उसके बेबी ने किक किया है। तो वेडिंग सेरेमनी में ही साई टैंग देखती है कि रोहान जैसा ही एक आदमी किसी दूसरी लड़की के साथ है। वो हर्ट हो जाती है कि रोहान वेडिंग वाले दिन ही उसे चीट कर रहा है। वो उसे मैसेज भेजती है कि हमारी वेडिंग कैंसल। रोहान इस मैसेज को देखकर परेशान हो जाता है और उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ आता है। इधर साई टैंग को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम रोहान की सच्चाई जानना चाहती हो, और तभी एक मास्क्ड मैन साई टैंग और रोहान दोनों का एक्सीडेंट कर देता है। तो 3 साल के बाद रोहान एकदम डिप्रेशन में था, वो काफी दुखी था। वो एक क्लब में था और कह रहा था कि साई टैंग और मेरा बच्चा दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। तभी उसके पास एक डांसिंग गर्ल आती है। रोहान उसे हटाता है, तभी उस लड़की की आंखों का मास्क गिर जाता है। रोहान देखता है ये तो साई टैंग है। वो लड़की तुरंत अपने पास से चाकू निकाल कर रोहान को स्टैब कर देती है। रोहान के बॉडीगार्ड्स उस लड़की को पकड़ने के लिए भागते हैं। वो लड़की उनसे फाइट करती है लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड उसे हार्म करने जाता है लेकिन तभी रोहान वहां आता है और कहता है अगर किसी ने भी इसे टच करने का डेयर भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और बस मौका मिलते ही वो लड़की वहां से भाग जाती है। उधर रोहान होश में आता है तो उसके बॉडीगार्ड्स उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन लाते हैं कि वो एक डांसिंग गर्ल है। उसकी तस्वीर देखकर रोहान को यकीन हो जाता है कि ये उसी की साई टैंग है। बॉडीगार्ड कहता है अगर वो मैडम है तो आपको मारी क्यों? रोहान कहता है कि अगर वो ऐसा चाहती है तो मैं उसे मौका दूंगा। एक्चुअली रोहान चाहता है कि साई टैंग फिर से उसके पास आए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की ये सब एक मास्क्ड मैन के कहने पर कर रही है जो उसके ऊपर गुस्सा होता है कि रोहान अभी भी जिंदा है, तुम उसकी जान लो। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये डांसिंग गर्ल साई टैंग ही थी जिसकी यादाश्त चली गई थी और साई टैंग इस मिस्टीरियस मुखौटे वाले आदमी के लिए काम करती है जो उससे रोहान को मरवाना चाहता है। साई टैंग एक बार फिर से अब बोल नहीं सकती है। रोहान रिबन कटिंग सेरेमनी में जाता है। साई टैंग उसी स्टाफ में थी। वो रोहान के ऊपर अटैक कर देती है। रोहान उसका हाथ बांध देता है और फिर वो साई टैंग को किस भी कर देता है। वो उसे कैरी करके वहाँ से ले जाता है। रोहान उससे पूछता है कि तुम पिछले 3 सालों से कहाँ थी? एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कौन ले गया? क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? साई टैंग उसे इशारे से कहती है कि तुम मेरा हाथ खोल दो, मुझे पेन हो रहा है। रोहान शॉक्ड होता है कि क्या तुम एक बार फिर से बोल नहीं सकती हो? वो उसका हाथ खोलता है तो साई टैंग कहती है रोहान मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एक्चुअली ये साई टैंग की एक ट्रिक थी। वो पिन लेकर उसे मारने जाती है। रोहान उसका हाथ पकड़ लिया था। वो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? तभी वहाँ पर रोहान का असिस्टेंट आ जाता है जो उसे साई टैंग का डीएनए रिपोर्ट देता है। तो डीएनए से साबित हो जाता है कि ये लड़की साई टैंग ही है। रोहान उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है देखो तुम मेरी साई टैंग ही हो। तभी साई टैंग को अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। साई टैंग उसी मास्क्ड मैन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं रोहान को पहले से जानती हूँ। वो आदमी साई टैंग को हिप्नोटाइज कर लेता है और कहता है कि रोहान ने शादी वाले दिन उसे चीट किया है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट किया है। उसके बाद साई टैंग पहुंचती है रोहान के पास। रोहान उसे देखकर खुश होता है। साई टैंग कहती है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो मैं इस बारे में सोचने के लिए चली गई थी। रोहान पूछता है क्या मैं तुम्हें याद आ गया? तो साई टैंग कहती है हाँ। साई टैंग रोहान को फिर से मारने जाती है। रोहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा लेता है। वो उसके दूसरे हाथ से भी सारे हथियार नीचे गिरा देता है। वो बोलता है कि जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाएगा हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। साई टैंग कहती है क्या तुम पागल हो? रोहान कहता है हाँ, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें खोकर पागल ही हो गया हूँ। आगे रोहान साई टैंग से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम अपना फेवरेट खाना खाओगी? वो उसे वहाँ की चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है। साई टैंग उसके चेन में लगे हुए की को खींच लेती है तो रोहान कहता है इस की को वापस लौटा दो। वो साई टैंग से कहता है क्या तुम जानना चाहती हो ये की किसकी है? वो साई टैंग को उठाकर वार्डरोब के पास ले जाता है और उसे खोलता है। साई टैंग वहाँ पर अपनी और रोहान की तस्वीर देखती है। उसे एक बार फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। साई टैंग को चक्कर आने लगते हैं। रोहान उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। वो साई टैंग से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? साई टैंग कहती है हाँ। साई टैंग पीछे से एक इलेक्ट्रिक ब्रश निकाल कर अपनी हथकड़ी खोल लेती है और रोहान को फंसा देती है। उसके बाद वो रोहान को मारने जाती है। रोहान कहता है ठीक है तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार लो।
लेकिन साइटेंग दिल से तो रोहान से प्यार करती ही है, भले उसे सब कुछ गलत क्यों न याद हो। साइटेंग वहाँ से चली जाती है। रोहान के बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागते हैं। साइटेंग उनसे बचने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर चू की। बॉडीगार्ड्स उसे देखकर कहते हैं आप अमेरिका से कब आए। डॉक्टर चू कहता है कि रोहान ने मुझे इतने कॉल्स किए, अगर मैं नहीं आता तो वो मुझे प्लेन में बांध कर यहाँ बुलवा लेता। वो साइटेंग के पास जाता है तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि संभल कर, अगर मैडम को कुछ हुआ तो सर हमें छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर चू कहता है कि अगर ये यहाँ से कूदी तो इसकी जान जानी ही है, और जिसे मरना होता है वो ऐसे थोड़े दिखता है। साइटेंग उसे धक्का देकर भागती है, तभी उसका एक्सीडेंट होने जाता है, लेकिन रोहान सही टाइम पर उसे बचा लेता है। साइटेंग बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर चू रोहान से कहता है कि साइटेंग को इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। रोहान कहता है ये मेरी वाइफ है और मैं इसको सब कुछ याद दिला दूंगा, मैं इसे ऐसा कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं देने दूंगा। तो डॉक्टर चू अजीब सी शक्ल बनाता है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इसके इरादे नेक नहीं है। साइटेंग एक बार फिर से रोहान के क्लोज जाती है और इनके बीच में रोमांस होता है, लेकिन साइटेंग ये सब रोहान के चेस्ट पे बने हुए टैटू को देखने के लिए करती है। वो देखती है कि रोहान ने वहाँ तो साइटेंग का ही नाम लिखवाया हुआ है। उसके बाद वो सीधा मास्टरमैन के पास पहुँचती है। वो कहती है कि अब मैं रोहान से बदला नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और साइटेंग का गला दबाने लगता है। वो एक बार फिर से साइटेंग को हिप्नोटाइज करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोहान पहुँच जाता है। वो उस आदमी को मारता है और साइटेंग को संभालता है। वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, अपना चेहरा दिखाओ। तभी वो आदमी ताली बजाता है और उसके बाद रोहान और साइटेंग उसके गुंडों से बचकर भागते हैं। वो दोनों उनसे फाइट करते हैं और रोहान के सिर में चोट लग जाती है। साइटेंग को रोहान की चिंता होती है। रोहान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइटेंग परेशान होकर कहती है कि तुम्हारे लिए तो इतने लोग हैं, तुम्हें मेरी ही परवाह क्यों है। रोहान कहता है मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। साइटेंग उसके प्यार को देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ मैं सब कुछ याद कर लूंगी। तो आगे रोहान साइटेंग के साथ रोमांटिक होता है और साइटेंग बहुत ज्यादा साई होती है। तो आगे डॉक्टर चू रोहान से बात करता है और कहता है कि साइटेंग खतरनाक है। रोहान कहता है क्या साइटेंग को कोई खतरा है। डॉक्टर चू कहता है नहीं, लेकिन वो तुम्हें हार्म कर सकती है। रोहान कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताता है कि साइटेंग की हेल्प के लिए उसने उसके पेरेंट्स को भी बुलाया है। तो साइटेंग के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हमारी बेटी जिंदा है। रोहान उनसे सॉरी बोलता है कि मैं आपकी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। उसके डैड नाराज होते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। रोहान उनसे बताता है कि साइटेंग की यादाश्त चली गई है। रोहान साइटेंग को उसकी पसंद की आइसक्रीम दिखाता है। साइटेंग वहाँ पर सारी चीजों को देखकर पहचानने की कोशिश करती है। तभी वो एक बॉक्स खोलती है, लेकिन रोहान उसे वहाँ से भेज देता है। एक्चुअली उस बॉक्स में साइटेंग के होने वाले बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। रोहान कहता है कि साइटेंग को कुछ याद नहीं है, तो अभी बच्चे के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। उधर साइटेंग सोचती है कि आखिर रोहान उससे क्या छुपा रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चू आता है। वो बोलता है कि तुम्हारा इतने दिन से इलाज चल रहा है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। साइटेंग कहती है कि मुझे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। डॉक्टर चू कहता है कि जो तुम्हें लगता है तुम्हें उसी पर भरोसा करना चाहिए। और एकाएक साइटेंग फिर से बदल सी जाती है, उसके अंदर नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। तो आगे साइटेंग डॉक्टर चू के साथ वॉक से वापस आती है। रोहान कहता है कि आज हमारी डेट है। तो साइटेंग डॉक्टर चू को पकड़कर कहती है कि अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, साइटेंग और रोहान की लव स्टोरी में कौन से ट्विस्ट टर्न आने वाले हैं और क्या साइटेंग को सब कुछ याद आ जाएगा, ये सब जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।